शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा तो यही जा रहा है कि संजय राउत यानी कि उद्धव ठाकरे यानी कि संजय राउत, यानी दोनों एक दूसरे के विकल्प के तौर पर दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे के बिना संजय राउत कुछ नहीं है, संजय राउत भी उद्धव ठाकरे के बिना कुछ नहीं। ये दोनों नेता जो कुछ भी बोलते हैं आए हैं या बोल रहे हैं, ये एक दूसरे के शब्द हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे की जुबान थे, वो जो बोलते थे समझिए वो उद्धव ठाकरे बोल रहे होते थे, या इससे आगे जाकर समझिए तो उद्धव ठाकरे भी जो बोलते थे वो संजय राउत के ही शब्द हुआ करते थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी संजय राउत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ये करीबियां रही हैं, बाला साहब ठाकरे भी जो कहते थे वही संजय राउत की कलम लिखती थी। और कहा तो ये भी जाता है कि संजय राउत जो कुछ लिखते थे, उनकी कलम जो कुछ लिखती थी, वही बाला साहब ठाकरे के शब्द माने जाते थे। इतना बड़ा कद संजय राउत का शिवसेना में रहा है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और बयान दिए हैं, लेकिन अभी तक एनसीपी के नेता शरद पवार का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने राउत और एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने संजय राउत का इस्तेमाल किया है और अब उनकी नज़र में उपयोगिता खत्म हो गई है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी पर शरद पवार का कोई बयान सामने नहीं आया। संजय शिरसाट ने आगे कहा कि संजय राउत को अब उनकी कीमत का पता चल जाएगा, जिसके लिए राउत ने शिवसेना को नष्ट किया, शिवसेना को खत्म करने के लिए सुपारी ली थी, वो अब उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि शरद पवार की अपनी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। शरद पवार कभी इस बारे में बात नहीं करते। तब संजय शिरसाट ने सवाल उठाया कि संजय राउत के बारे में बात करने कौन गया। बता दें कि ये सारी बातें संजय शिरसाट एक मराठी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान कह रहे थे। बातचीत के दौरान संजय शिरसाट ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार के संजय राउत मोहरे थे, जिसका राजनीति में खूब इस्तेमाल किया गया। इस मोहरे का काम अब खत्म हो गया है। इसे शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने माना है, इसलिए अब शरद पवार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इस दौरान बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार के इशारे पर ही संजय राउत ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया था। संजय शिरसाट ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि संजय राउत शिवसेना के बजाय एनसीपी के साथ हैं। राउत ने हमेशा एनसीपी के लिए मददगार रुख अपनाया है। ऐसे में अब उनके पीछे शिवसेना का कोई नेता नहीं टिकेगा। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद क्या शिवसेना के किसी नेता ने छाती पीट कर कहा कि वो संजय राउत के साथ है? उन्होंने कहा कि शरद पवार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। शरद पवार ने ये कदम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए उठाया था, वो शिवसेना को तोड़ने में सफल रहे। संजय शिरसाट ने कहा कि शिवसेना के टूटने के बाद शरद पवार सबसे ज्यादा खुश रहे होंगे। हालांकि शरद पवार खुद परेशान हैं, सरकार गिर चुकी है। शरद पवार ने एक्टिवली जिस तरह से सरकार को बनाया था, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को उन्होंने बनाया, उद्धव ठाकरे को वो अपने साथ में लाने में कामयाब हुए, वहां संजय राउत की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। शिरसाट बार बार उसी भूमिका पर कमेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संजय राउत ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि शरद पवार के एक मोहरे मात्र थे और उनका इस्तेमाल हो चुका है। इस्तेमाल से मतलब है सरकार बनाई, सरकार गिर चुकी है, सरकार अब बनने की संभावना नहीं है। ये बात सही है कि शरद पवार की चुप्पी कई लोगों को चुभ रही है। उद्धव ठाकरे भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो शरद पवार के साथ खुलकर अपने समर्थन को दिखाएं। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ में जाना सही निर्णय था, ये उनकी मजबूरी थी। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। ये वादा खुद उद्धव ठाकरे ने उनसे किया था और ये वादा नहीं किया था कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठना पड़ा। संजय राउत यहां पर केंद्र में आते हैं। दरअसल संजय राउत एकनाथ शिंदे के रिश्ते को भी समझना होगा। एकनाथ शिंदे हमेशा से नंबर 2 की पायदान पर थे।
वो पहले भी शिवसेना में अपना एक अच्छा खासा कद रखते थे, रखे भी क्यों ना। वो ठाणे जैसे क्षेत्र से आते हैं, मुंबई से लगा हुआ है ठाणे की राजनीति में उनका वर्चस्व चलता है और ठाणे के वर्चस्व को इसी से समझा जा सकता है कि जब उनका गुट अलग हुआ तो वो सारे पार्षदों और कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ लाने में कामयाब हो गए। ये एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है ठाणे की राजनीति में। अगर बात करें उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना की, जिसमें एकनाथ शिंदे नंबर 2 की पायदान पर थे, तो क्या वो संजय राउत से आगे थे? निश्चित तौर पर संजय राउत से आगे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। खुद उद्धव ठाकरे संजय राउत की सलाह पर चलते हैं। संजय राउत एक तरीके से शिवसेना का चेहरा बन गए थे। बेशक उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे, बेशक वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, बेशक उनका चेहरा सबसे आगे था, लेकिन आवाज़ संजय राउत की थी, विचार संजय राउत के थे, योजनाएं संजय राउत की थी और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के पीछे मुख्य किरदार भी संजय राउत दिखाई देते हैं। शरद पवार से उनकी नज़दीकियां बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, लेकिन जब उन पर ईडी का शिकंजा कसा है, गंभीर आरोप लगे हैं, तब शरद पवार चुप हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ईडी की जांच की आंच क्या शरद पवार तक जा सकती है। दरअसल वो सारी फाइलें खोली जा रही हैं जो उद्धव ठाकरे शासनकाल में कार्यों के दौरान की गई हैं और कई ऐसे काम हुए हैं, क्योंकि पहले आदमी नहीं, अनिल देशमुख, अनिल परब जैसे लोगों की भी बात की जाए तो कई ऐसे मामले हैं जो और खुल कर सामने आएंगे। यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे ने अपने मंत्रालय में जो काम किए उनकी फाइलें खोली जाएंगी। तो ऐसे में शिवसेना, जिनके पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय थे और सबसे ज़्यादा अच्छे मंत्रालय थे, जिस बात की नाराज़गी एकनाथ शिंदे गुट ने पहले भी जाहिर की है, उन तक ये आंच ना पहुंचे, ये थोड़ा समझ के बाहर लगता है। शरद पवार क्या फिलहाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? शरद पवार क्या ईडी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, या सचमुच जैसा शिरसाट कह रहे हैं कि संजय राउत का काम हो चुका है इसलिए शरद पवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है? बहुत सारी बातें इस पर कही जा सकती हैं। इसके बारे में कोई सही बात शरद पवार खुद ही कह सकते हैं। संजय राउत ने भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की सरकार गिरने के बाद शरद पवार पर, न ही शरद पवार बहुत ज़्यादा संजय राउत या उद्धव ठाकरे के विषय में या शिवसेना के असली मालिक के विषय में कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, ये मामला शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उद्धव ठाकरे की परेशानियां बड़ी हैं, देखना होगा संजय राउत क्या वापसी करते हैं। संजय राउत का कहना है किसी भी हाल में कितना भी दबाव बनाओ, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।